हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या फिर वीक इंटरेक्शन है। उसकी कुछ मैंने टेबल आपको करवाई थी। उस टेबल में जो भी पार्टिकल्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी, वो आपने लर्न करनी है। उसके साथ साथ मैंने कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स बताए थे आपको, वो लर्न करने हैं। उसमें से 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो आपको लर्न करने हैं। और आज के लेक्चर में हम PYQ सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे कल वाले लेक्चर को आप इसमें यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गेट 2024 से। इसमें कहा गया है कि द डिके ऑफ मेसोन एंड बैरियन कैन बी कैटेगराइज्ड एज वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर ट्रू। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं। तो देखिए, जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ पे मैंने लाइन लिखवाई थी। पहली लाइन क्या लिखवाई थी कि कोई भी अगर डिके होता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि वो कैसा होगा, वीक इंटरेक्शन से होगा। ठीक है, कोई भी डिके जो होता है वीक इंटरेक्शन से होता है। एक तो बात ये याद रखनी है। दूसरी क्या बात याद रखनी है, अगर कहीं इंटरेक्शन में गामा इन्वॉल्व है तो वो बिना चेक किए अगर वो अलाउड है तो कौन सी इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी। चाहे वो डिके हो रहा हो तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होगा अगर गामा वहाँ पे आ गया है तो। ठीक है, एक और बात मैंने वहाँ पे लिखवाई थी कि जो रेजोनेंस आपके जो भी बैरियन है या मेसोन है उनका डिके हो चाहे वो बन रहे हो तो वो कौन से इंटरेक्शन से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग से बनते हैं। बस ये 3 लाइनें आपको याद रखनी थी, इससे ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए देखते हैं। इसमें क्या रहा, पाई 0 जो है गामा गामा में डिके हो रहा है। अब यहाँ पे गामा इन्वॉल्व हो गया तो ये कैसे इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। उन्होंने कैसा कह रखा है, वीक डिके है, तो वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए तो ठीक नहीं है। सेकंड बी ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा आपका जो है डिके हो रहा है प्रोटॉन और पायोन्स पे। अब डेल्टा कैसा पार्टिकल है, ये रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस पार्टिकल, रेजोनेंस बैरियन है। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से पार्टिकल आपके रेजोनेंस पार्टिकल है। मैं अभी भी दिखा देती हूँ, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मेसोनिक रेजोनेंस पार्टिकल होते हैं वो रो, आपका ओमेगा, फाई और कायोन्स होते हैं। बैरियोनिक में डेल्टा, सिग्मा और ओमेगा और आपका कैस्केड आता है। ठीक है, तो इन पार्टिकल का जो फॉर्मेशन है या ये पार्टिकल डिके जो होते हैं ये हमेशा ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होते हैं। अगर कोई इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, अगर कोई इंटरेक्शन अलाउड है और उसमें डेल्टा पार्टिकल इन्वॉल्व है तो वो हमेशा ही कैसी होगी, आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। इन्होंने कहा है ऑप्शन बी में दैट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिके, ये ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिके होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, कायोन्स जो है वो पाई प्लस एंड पाई नेगेटिव में डिके हो रहे हैं। अभी अभी हमने कहा कि डिके जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वीक इंटरेक्शन होती है हमेशा ही। किसको छोड़ के, अगर उसमें गामा इन्वॉल्व है उसको छोड़ के बाकी हमेशा ही डिके क्या होती है, वीक इंटरेक्शन होती है। कुछ एक्सेप्शन जैसे यहाँ पे रेजोनेंस अगर पार्टिकल आ जाता है तो वो डिके स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये अगर छोड़ दे तो डिके क्या होता है, वीक इंटरेक्शन ही होती है। आप चेक भी कर सकते हैं इसमें अप्लाई करके। तो ये ठीक है, ऑप्शन जो है सी भी करेक्ट हो गया आपका कि के 0 जो है पायोन्स में डिके हो रहा है तो वो आपकी क्या होगी, वीक इंटरेक्शन होगी। लास्ट में देखते हैं कि ये क्यों नहीं है, वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, लैम्डा नोट, ये पाई 0, ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ये भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, लेकिन लैम्डा नोट इज़ अ स्ट्रेंज पार्टिकल और स्ट्रेंजनेस क्या होती है उसकी -1 होती है। यहाँ स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके में आपको मेनली क्या चेक करना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके में आपकी जो है स्पिन जो है वो कंजर्व नहीं रहती। तो स्पिन चेक करके देख लीजिए आप, इसकी कंजर्व रहती है कि नहीं रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है, यहाँ से भी बता सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके में स्ट्रेंजनेस कंजर्व रहती है, यहाँ पे स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है। तो वहाँ से भी आपका हो गया। आप स्पिन भी चेक कर सकते हैं कि वो कंजर्व रह रही है कि नहीं रह रही है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके नहीं है। वैसे भी डिके जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, आपके वीक इंटरेक्शन ही होते हैं। अगर गामा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे, रेजोनेंस पार्टिकल वहाँ पे है तो वो स्ट्रॉन्ग डिके होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2021 CSIR में पूछा गया है। क्वेश्चन था कि एक रिएक्शन इन्होंने दे दी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कायन और कोई पार्टिकल है। इस पार्टिकल की उन्होंने पूछी है कि स्ट्रेंजनेस क्या होगी, बैरियर नंबर क्या होगा और आइसोस्पिन क्या होगी।
किस केस में, अगर ये जो है आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में सब कुछ कंजर्व होता है, ठीक है। तो वो करके देख लेते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पी प्लस काई प्लस प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो चेक करनी है बैरियन नंबर, ठीक है। प्रोटॉन इज ए बैरियन विद नंबर 1, न्यूट्रॉन भी बैरियन है विद नंबर 1, और प्रोटॉन बैरियन है, कायॉन्स बैरियन नहीं है आपका, तो कायन के लिए क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये पार्टिकल ये कंजर्व होना चाहिए, कंजर्व होने के लिए ये यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ 2 बन गया, यहाँ पे 1 है, तो इसका जो बैरियन नंबर वो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ आपको चेक करनी है स्ट्रेंजनेस, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में स्ट्रेंजनेस भी आपकी कंजर्व रहती है। प्रोटॉन इज़ नॉट अ स्ट्रेंज पार्टिकल, ये भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ये भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं, कायन स्ट्रेंज पार्टिकल है विद स्ट्रेंजनेस +1, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये स्ट्रेंजनेस कंजर्व कब रहे, जब इस पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस क्या हो -1 हो, तभी आपका स्ट्रेंज जो है कंजर्व रहेगा ये। नेक्स्ट जो आपको चेक करना है वो आइसोस्पिन चेक करनी है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है डबलेट बनाते हैं, आइसोस्पिन जो प्रोटॉन की होती है वो +1/2, इसकी जो होती है -1/2 होती है। अगेन प्रोटॉन की आइसोस्पिन क्या होगी +1/2, कायॉन्स भी डबलेट होते हैं, और के प्लस की जो है आइसोस्पिन जो होती है आपकी +1/2 ही होती है। अब यहाँ देखिए आइसोस्पिन को ऐड करेंगे तो 0 बनता है, यहाँ ऐड करेंगे तो 1 बनता है, बनना क्या चाहिए 0 बनना चाहिए। तो 0 बनाने के लिए जो एक्स पार्टिकल निकला उसकी आइसोस्पिन क्या होनी चाहिए -1। तो जो कॉम्बिनेशन आएगा बैरियन नंबर स्ट्रेंजनेस एंड आइसोस्पिन का वो क्या आएगा 1 -1 एंड -1। इस वजह से ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया CSIR दिसंबर 2019 में, उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डीके इज़ अलाउड। तो आपको यहाँ चेक करके देखना है जो आपकी अलाउडनेस के लिए कंडीशन है, जो भी होती है वो चेक करके देखना है हर एक ऑप्शन में, और ये भी निकालना है कि कौन सा ऑप्शन अलाउड नहीं है और क्यों नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो ए है। पहले BCD को देखते हैं कि ये अलाउड क्यों नहीं है, ठीक है। तो बी से शुरू करते हैं, बी अलाउड क्यों नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा म्यू इलेक्ट्रॉन प्लस गामा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो है लैप्टॉन्स आ गए हैं, और लैप्टॉन्स जो है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व होना चाहिए, और इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन लैप्टॉन नंबर, म्यून लैप्टॉन नंबर, और आपका जो है टाउन लैप्टॉन नंबर वो कंजर्व होना चाहिए। अब यहाँ पे म्यू और LE कंजर्व नहीं रह रहे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लैप्टॉन है और यहाँ पे म्यून है, ये कंजर्व नहीं रह रहे हैं, तो ये आपकी अलाउड नहीं होगी, बी ऑप्शन आपका अलाउड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सी ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन और पायोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो कल मैंने टेबल बताई थी उसमें मास नंबर भी बताया था, मास एनर्जी रिलेशन भी बताया था साथ में, तो वो भी आपको एक बार ध्यान से देख लेना है कि मास एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व रहेगा ही रहेगा। अब इसके मास की अगर बात करें MeV/c² में, तो इसका मास होता है न्यूट्रॉन का 940, प्रोटॉन का होता है 938, और जो पाई नेगेटिव होता है उसका होता है नियर अबाउट आई थिंक 140 के नियर अबाउट होता है, मैं कंफर्म नहीं हुई, चेक कर लेना। तो 140 के नियर अबाउट होता है। अब ये पॉसिबल ही नहीं है ना, कि ये पार्टिकल डिके करने के लिए इससे कम मास के पार्टिकल में डिके हो सकता है ना, और उन दोनों का सम इसके मास से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो ये तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस की वजह से जो है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस की वजह से ये अलाउड रिएक्शन नहीं है। डी चेक करते हैं, डी में क्या हो रहा है, यहाँ न्यूट्रॉन है, यहाँ पायोन्स है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका बैरियन नंबर अगर हम देखें, बैरियन नंबर 1 है, ये बैरियन है ही नहीं 0, तो बैरियन नंबर जो है आपका कंजर्व नहीं हो रहा है, बैरियन नंबर जो है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, कंजर्व नहीं है, तो ये भी अलाउड रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट होगा, वो अलाउड रिएक्शन होगी, ठीक है। उसमें बैरियन नंबर लैप्टॉन नंबर सब कंजर्व हो रहा है, चार्ज भी कंजर्व हो रहा है, ठीक है, और लैप्टॉन इंडिविजुअल भी कंजर्व हो रहा है, तो ये अलाउड रिएक्शन है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो पूछा गया है CSIR जून 2019 में। क्वेश्चन पूछा गया है कि मीन लाइफ टाइम ऑफ द डिके को आपने अरेंज करना है इन तीनों रिएक्शन के लिए। तो कल मैंने क्या आपको जब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही थी वहाँ पे बताया था कि जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की सबसे ज़्यादा, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की होती है, देन वीक इंटरेक्शन की होती है। और अगर आप
लाइफ टाइम की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का सबसे कम, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, और सबसे ज़्यादा जो लाइफ टाइम होता है वीक इंटरेक्शन का होता है। तो बेसिकली आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या फिर वीक है। तो इसकी अगर बात करें रो डिक्योरा पाई प्लस प्लस पाई नेगेटिव, ये तीनों रिएक्शन अलाउड तो है। आपको अलाउड चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये अलाउड है कि नहीं, आपको चेक करना है कि कौन सी इंटरेक्शन से ये अलाउड है। सेकंड है पाई जीरो गामा प्लस गामा, थर्ड है म्यून इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो म्यून न्यूट्रिनो, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये कैसा पार्टिकल है, रेजोनेंस पार्टिकल है, मिजोनिक रेजोनेंस। अभी अभी मैंने बताया था रो पार्टिकल ट्रिपलेट होता है और रेजोनेंस है। रेजोनेंस पार्टिकल है तो रेजोनेंस पार्टिकल का डीके किससे होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होता है। तो ये तो क्या होगी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। ये यहाँ पे गामा इन्वॉल्व होगा, गामा इन्वॉल्व जहाँ होगा वो कौन सी इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी। तो ये कौन सी बची, वीक इंटरेक्शन बची, है ना। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये वीक इंटरेक्शन है। अब यहाँ पे आपको क्या पता है कि स्ट्रॉन्ग की इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है और जो लाइफ टाइम है वो सबसे कम होता है। अब यहाँ पे आप ऑर्डर लिख सकते हैं, टाउ रो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इसका लाइफ टाइम सबसे कम, देन टाउ पाई एंड देन टाउ म्यू, ठीक है, क्योंकि ये वीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑर्डर आपका करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CSIR जून 2018 में, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेंजनेस आपने देखनी है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपके पास है पाई प्लस जीरो के प्लस और, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेंजनेस हम देखते हैं, ये तो स्ट्रेंज पार्टिकल है ही नहीं, ये भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं, कायोन्स इज अ स्ट्रेंज पार्टिकल विद स्ट्रेंजनेस +1 और लैम्डा भी स्ट्रेंज पार्टिकल विद स्ट्रेंजनेस -1। तो यहाँ तो डेल्टा एस क्या निकला, 0। फर्स्ट में तो आपकी कंजर्व है। सेकंड में चेक करते हैं, सेकंड है पाई नेगेटिव प्लस प्रोटॉन K0 प्लस लैम्डा 0। अगेन ये तो आपका जो है स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ये भी नहीं है, ये है विद स्ट्रेंजनेस +1 और इसकी जो स्ट्रेंजनेस है -1 है। अगेन इसका डेल्टा एस क्या हो गया, 0, ये भी कंजर्व हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं डेल्टा पाई 0 पाई, ठीक है, इसकी स्ट्रेंजनेस में ये तो स्ट्रेंज पार्टिकल है ही नहीं, 0 0, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डेल्टा एस अगेन 0 हो गया। लास्ट में चेक करते हैं कायोन्स और पाई प्लस और पाई नेगेटिव, यहाँ स्ट्रेंजनेस, ये स्ट्रेंज पार्टिकल है विद स्ट्रेंजनेस +1 और ये आपके स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ डेल्टा एस 0 नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसमें स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका दिसंबर 2017 से, नेट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अलाउड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, है ना। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से तो अलाउड नहीं है बट वीक इंटरेक्शन से वो अलाउड है, ठीक है। तो पहले तो आपने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी इंटरेक्शन अलाउड नहीं है, 4 ऑप्शन में से, ठीक है। ऊपर की 2 इंटरेक्शन अलाउड हैं, नीचे की 2 इंटरेक्शन अलाउड ही नहीं है। अलाउड ही नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक बैरियन आ गया, ये आपका बैरियन नहीं है, यहाँ पे 2 बैरियन आ गए, तो इसमें जो है आपका बैरियन नंबर ही कंजर्व नहीं है, तो ये इंटरेक्शन ही अलाउड नहीं होगी आपकी। सेकंड को चेक करते हैं, दो बैरियन आ गए, ये भी बैरियन है लेकिन ये एंटी पार्टिकल आ गया, तो इसका बैरियन नंबर 1, इसका 1 और एंटी पार्टिकल -1, तो यहाँ पे भी आपका बैरियन नंबर जो है कंजर्व नहीं है। इस वजह से सी और डी ऑप्शन तो अलाउड ही नहीं है रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं ए और बी ऑप्शन पे। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो सारे क्या हैं, इसमें बैरियन्स हैं और यहाँ पे डेल्टा बी अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन के लिए 1 आ गया, न्यूट्रॉन 1, यहाँ ड्यूट्रॉन के लिए 2 आ गया, प्रोटॉन 1 और एंटी पार्टिकल है तो -1, ये 1, तो बैरियन नंबर कंजर्व है, डेल्टा बी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ नीचे लिख लेते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस एंटी पार्टिकल। बैरियन नंबर अगर हम लिखें तो बैरियन नंबर 1 1 2 1 और -1, तो डेल्टा बी क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, कंजर्व रह रहा है, ठीक है। अगर स्ट्रेंजनेस की हम बात करें तो ये स्ट्रेंज पार्टिकल है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है, स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, डेल्टा एस के आगे 0 आ गई। और आपको क्या बताना है कि ये वीक इंटरेक्शन होनी चाहिए और वीक इंटरेक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं रहती है, तो ये नहीं होगी, ये अलाउड है बट ये किससे होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होगी। ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा। ए ऑप्शन को चेक करते हैं, कायोन्स प्लस पाई 0
और आपका कायोन्स का एंटी पार्टिकल प्लस और पाई माइनस, ठीक है। तो आपको पता है वीक इंटरेक्शन में स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं रहती है। स्ट्रेंजनेस ही चेक कर लेते हैं हम इसकी, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो आपके हैं ही नहीं। तो ये स्ट्रेंज पार्टिकल है विद स्ट्रेंजनेस +1, ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ये आपका स्ट्रेंज पार्टिकल है विद स्ट्रेंजनेस -1, ये भी आपका स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ये भी नहीं है। तो डेल्टा एस यहाँ पे कंजर्व नहीं है। बैरियन नंबर कंजर्व, क्योंकि एक भी बैरियन नहीं है, बैरियन नंबर कंजर्व है। लैप्टोन नंबर कंजर्व, क्योंकि एक भी लैप्टोन यहाँ पे नहीं है। तो बाकी सब चीज़ें कंजर्व, लेकिन डेल्टा एस आपका नॉन जीरो है। तो इस वजह से ये कैसी इंट्रैक्शन होगी, वीक इंट्रैक्शन होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CSIR जून 2017 में। क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये अगर डिके है इस तरीके से, और जो सिग्मा 0 है वो मेंबर है आइसोट्रिपलेट का, ठीक है। तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो देखिए एक्स किस किस में डिके हो रहा है, सिग्मा पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई 0, ठीक है। पायोन्स भी ट्रिपलेट पार्टिकल होते हैं। तो I3 अगर हम लिखें इधर, तो ये ट्रिपलेट पार्टिकल, इसकी I3 +1, इसकी I3 -1, इसकी I3 0। तो यहाँ पे इस तरफ I3 कितनी बन गई 0। तो इसकी इधर कंजर्व रहने के लिए, क्योंकि वो किससे हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से हो रहा है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में I3 कंपोनेंट कंजर्व रहता है। तो इधर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज या आर अलाउड बाय द कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले चेक कर ले चार्ज को। अगर यहाँ पे दोनों का ही चेक कर लेते हैं साथ में लिख के, पाई नेगेटिव, बेसिक चेक करेंगे, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चार्ज कर लिया, लैप्टोन नंबर कर लिया, बैरियन नंबर, इतना बहुत है। तो अगर हम चार्ज चेक करें, यहाँ पे +1, ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1 कंजर्व रह रहा है। इधर चार्ज चेक करें, -1 +1 0 0 कंजर्व रह रहा है। अगर आप बैरियन नंबर की बात करें, दिस इज़ नॉट अ बैरियन पार्टिकल, ये बैरियन 1 आ गया, ये बैरियन है, ये बैरियन नहीं है, कंजर्व रह रहा है। इस पे बैरियन की बात करें तो 0 1, ये बैरियन है, ये नहीं है, कंजर्व रह रहा है। अगर आप लैप्टोन की बात करें तो ये लैप्टोन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कंजर्व रह रहा है। अगर मिजोन की बात करें तो मिजोनिक नंबर, यस ये मिजोन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मिजोन है, ये मिजोन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मिजोन है। तो मिजोन भी कंजर्व रह रहा है। तो बेसिक जो है आपके वो जो 3-4 पॉइंट हम चेक करते हैं वो कंजर्व रह रहे हैं। आगे आपकी स्पिन कंजर्व हो रही है या स्ट्रेंजनेस कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही है, वो तो बाद की बातें हैं, जब आपको बताना कि किस टाइप का। यहाँ सिर्फ बताना अलाउड है कि नहीं है, अलाउड है नहीं है, उसमें सिर्फ ये देखिए चार्ज है, बैरियन नंबर है, लैप्टोन नंबर कंजर्व, तो वो अलाउड होता है, ठीक है। तो दोनों ही रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगी, आपकी अलाउड हो जाएंगी, P एंड Q। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, लेकिन पूछा गया है गेट 2019 में। उन्होंने पूछा है कि इन दोनों में से कौन सी अलाउड रिएक्शन है और कौन सी आपकी अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर हम पहली ही इसकी बात करें, प्रोटॉन, पायोन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, ठीक है। अभी हम क्या चेक करना होता है, पहली बात तो चार्ज चेक करना होता है आपको। चार्ज तो कंजर्व रह रहा है, चार्ज यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, 1 है, 0, चार्ज तो कंजर्व रह रहा है, ठीक है। बैरियन नंबर अगर हम चेक करें तो यहाँ बैरियन नंबर 1 है, दिस इज नॉट अ बैरियन, ये लैप्टोन है, ये भी लैप्टोन है। तो बैरियन नंबर आपका कंजर्व नहीं रह रहा है, तो ये तो अलाउड ही नहीं है रिएक्शन, ठीक है। क्यू टाइप की अगर हम बात करें, क्यू टाइप रिएक्शन में क्या है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मियोन, ठीक है। तो इसमें सब कुछ कंजर्व। चार्ज की अगर हम बात करें ये प्लस में +1 हो गया, +0 +1 0, ठीक है, कंजर्व रह रहा है। बैरियन नंबर की अगर बात करें 0 0 0 0 कंजर्व रह रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन नंबर की बात करें तो +1, यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, ये पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल, -1 +1, ये 0 0, ये कंजर्व रह रहा है। अगर मियोनिक की बात करें, लैप्टोन नंबर मियोनिक, ये 0 0, ये आपका जो है एंटी पार्टिकल हो जाएगा। एंटी पार्टिकल होने की वजह से इसका -1, और ये पार्टिकल है तो इसका +1, तो ये भी कंजर्व रह रहा है। लैप्टोन नंबर, बैरियन नंबर, चार्ज कंजर्व, तो ये आपकी क्या होगी, अलाउड रिएक्शन होगी। तो ओनली क्यू यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन।
ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। गेट 2017 में पूछा गया था कि ये कंजर्वेशन कौन से लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या चीज़ कंजर्व नहीं रह रही। तो सीधी सी बात है, इधर टायोन्स है। अगर हम देखें लैक्टोन की बात करें, अगर इधर टायोन्स और इधर म्यून्स है ना, तो लैप्टोन नंबर कंप्लीट भी कंजर्व होना चाहिए और इंडिविजुअली भी, एल ई एल म्यू एल, है ना, ये चीज़ें भी कंजर्व होनी चाहिए आपकी। एल ई ये भी ज़ीरो होना चाहिए, एल म्यू ज़ीरो होना चाहिए और एल टाउ भी ज़ीरो होना चाहिए। पर इधर टाउन है, इधर है ही नहीं, तो टाउन नंबर जो है, टाउ नंबर वो कंजर्व यहाँ पे नहीं रहेगा। इस वजह से ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि पूछा गया गेट 2016 में। इसमें पूछा गया है कि जो ट्रिपलेट मिजोन है, पायोन्स, इनके लिए आइसोस्पिन क्या होगी और स्ट्रेंजनेस क्या होगी। ठीक है, जो पायोन्स इन्होंने पहले ही दे दिया, आइसोस्पिन तो उन्होंने खुद ही बता दी क्वेश्चन में। ठीक है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में जो आइसोस्पिन होती है ट्रिपलेट के लिए वो 1 होती है ना, तो ताकि उनका I3 कंपोनेंट क्या बन जाए, I3 की अगर हम बात करें तो इसका बन जाएगा +1 0 एंड -1, इस तरीके से बन जाएगा। तो आइसोस्पिन तो 1 आ गई, पायोन स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होते तो स्ट्रेंजनेस क्या आ जाएगी, 0। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइसोस्पिन की अगर बात करें, अगर कोई पार्टिकल सिंगलेट है तो उसकी जो आइसोस्पिन होती है सिंगलेट पार्टिकल की 0 होती है। अगर कोई पार्टिकल डबलेट है ना, डबलेट पार्टिकल के लिए आइसोस्पिन जो होती है वो हमेशा ही हाफ होती है, ये बात आप ध्यान रख लें। ट्रिपलेट है तो आइसोस्पिन 1 होती है, सिंगलेट है तो आइसोस्पिन 0 होती है, डबलेट है तो आइसोस्पिन हाफ होती है। क्वेश्चन में ही कहा गया है कि वो ट्रिपलेट है तो आइसोस्पिन 1 होगी, और क्योंकि वो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है इसलिए इसकी स्ट्रेंजनेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थैंक यू।